ये लगता है थोड़ा ये हो रहा है, इको हो रहा है। ओके। थोड़ा बोलो। नदियों अध्याय 13 वचन 15। इसलिए हम उसके द्वारा फिर रूपी बलिदान अर्थात वस्तु का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सदा सर्वदा चढ़ाया कर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लाइफ में, खास करके एक विश्वासी के जीवन में जो है, परमेश्वर की स्तुति का जो सैक्रिफाइस है। देखो, सैक्रिफाइस का मतलब क्या है कि बलिदान का मतलब क्या है कि इजीली हम लोग नहीं दे सकते, बराबर। बलिदान में क्या होता है कि कोई चीज जो हम लोग नहीं करना चाहते फिर भी वो करनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं बलिदान, बराबर। जैसा पुराने जमाने में जो होम बलि होती थी एनिमल्स की, अ, जानवरों की, तो वो जानवर मरना चाहता था क्या? जानवर बोलता था क्या चलो आ जाओ मेरे को काटे काट ले, कोई बात नहीं, तेरा पाप का माफी है ना, काट ले मेरे को, बोलता था क्या? इनफैक्ट जानवर शायद बहुत तड़पता होगा, नहीं मेरे को कैसा तो मैं हाथ से इसके छूट जाऊं तो मेरा चाकू मेरे गले पे नहीं लगेगा, ऐसा वो सोचता होगा, राइट। लेकिन फिर भी वो बलिदान करते थे। तो आज जो बलिदान है, वो बलिदान, वही बलिदान हम लोग अपने मुंह से करते हैं, दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में। ये हम लोग, आपने वाचा बांधा होगा, बराबर, अपनी वाइफ के साथ या अपने पति पति के साथ आपने वाचा बांधा होगा, दुख में सुख में। तो हमारा भी परमेश्वर यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। तो हमारा दूल्हा में, दूल्हा के साथ सुख में, दुख में, गरीबी में, अमीरी में, बीमारी में, हर एक चीज में धन्यवाद देना है। क्यों? क्योंकि धन्यवाद देने से परमेश्वर मूव होता है। परमेश्वर के जो ताकतें हैं वो परमेश्वर भेजता है। कौन है परमेश्वर की ताकतें? स्वर्गदूत। पहले भी बोल चुका हूँ, जो लोग कुड़कुड़ाते हैं उसके बाद स्वर्गदूत आना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत देख रहे हैं परमेश्वर इतना सर्व सामर्थी परमेश्वर है, और फिर भी ये कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हैं हमेशा परमेश्वर के लिए सामने। तो स्वर्गदूत को अच्छा नहीं लगता है, तो प्रभु को मना कर देते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। तो आप बोलेंगे प्रभु को कैसा मना कर देते हैं? क्योंकि स्वर्गदूत स्वेच्छा में काम करते हैं, बराबर, और वो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। तो अगर हम परमेश्वर को कंटिन्यूअली लिखा है, देखो, बाय हिम लेट अस, लगातार लगातार लिखा है ना, एक बार फिर से पढ़ेंगे। इसीलिए हम उसके द्वारा फिर रूपी बलिदान अर्थात उन फूटों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। सर्वदा चराया जाए। ठीक है, सर्वदा मतलब हमेशा, कुछ भी हो आप करके देखो। एक किताब है, मर्लिन कैरोदर करके, वो आथर है, उसने लिखा है इसको। तो आई थिंक लेडी है। तो क्या बोलती है कि फ्रॉम प्रिजन टू प्रेज, ऐसा एक किताब है उसका। तो क्या होता है कि इवन जेल के अंदर से प्रेज करो, प्रभु को स्तुति करो, ठीक है, तो प्रभु आपके जेल के अंदर भी आपको आजादी देगा। ठीक है। तो और परमेश्वर को कुड़कुड़ाना, कंप्लेन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कितने लोग क्या सोचते हैं कि स्वाभाविक है, ठीक है, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है आपको तो हम लोग रो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दया में कभी भी डाउट नहीं कर सकते हैं। क्यों? डाउट नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं हम लोग, सब लोगों को प्रभु ने फ्री विल दिया है, आजादी दिया है, ठीक है। तो अगर हम हमेशा कंप्लेन नहीं करें, जो भी चीजों से आप जा रहे हैं,
उसमें आप कंप्लेन नहीं करे, लेकिन हमेशा धन्यवाद देते रहे, वो भी मुंह से, अपने मुंह के लिप्स, मतलब दिल में नहीं, कितना बार बोल के। इवन मैंने देखा दिल में भी अगर आप धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर आशीष करते हैं आपको। कितना बार रात को जो, कितने लोगों को पता नहीं, अभी ये नाइट लाइव ये नहीं है, सेशन नहीं है, मतलब फिजिकल सेशन नहीं है, नहीं तो मैं पूछता था कि कितने लोगों को रात को अटैक करते हैं दुष्ट आत्माएं। रात को आपको बहुत तकलीफ होती है कितने लोगों को, क्योंकि नाइट में क्या होता है, नाइट सीजन में, रात की समय में शैतान की आत्माएं बहुत ताकतवर होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सोए हुए हैं, तो सोए हुए तो आत्माएं जमा हो जाती है। किसकी? लोगों की नहीं, दुष्ट आत्माएं जमा हो जाती है। और दुष्ट आत्माओं को तभी वो सब गलत काम होते हैं। देखो रात में चलते हैं ये सब। आप बियर बार रात को चलता है, जुआ खाना रात को चलता है, ठीक है। और वेश्यावृत्ति रात को ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अंधकार में शैतान को बल मिलता। और प्लस लोग सोए हुए हैं तो पाप कैसा कराएगा? जो बचे हुए हैं उनसे पाप ज्यादा कराता है फिर। बराबर? कितने लोग रात को जो है, दिन को आप पाप को मना कर सकते हैं, लेकिन रात को कभी कभी आप जब आधी नींद में होते हैं तो आप पाप करते हैं, ठीक है। और शैतान भी आपको अटैक करता है। जब शैतान आपको अटैक करता है, बहुत से अलग अलग विचार बेचता है, तभी अगर आप अंदर से स्तुति चालू कर देंगे तो आप देखेंगे आपको छुटकारा मिलेगा। आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक आएगा, तो अभिषेक जुए को तोड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पे बोला है गिविंग थैंक्स टू हिज नेम, हमेशा परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते रहो, ठीक है। परमेश्वर के नाम को, क्योंकि नाम, ये नाम हम लोग को स्वर्ग लेके जाएगा। ये नाम हम लोग को दुष्टात्माओं से बचाता है। ये नाम हम लोग को मुक्ति देता है। उद्धार हम लोग को यीशु के नाम में है, बराबर। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? धरती और आसमान के बीच में सिर्फ एक ही नाम दिया गया है जिससे लोगों का उद्धार हो, यीशु मसीह। तो इसके लिए हमेशा यीशु मसीह को धन्यवाद देते रहे, उसके नाम को धन्यवाद देते रहे, तो बहुत सा छुटकारा आपको मिलेगा, ठीक है। और इससे पहले हम लोग 10, 11, 12, 13, 14 में हम लोग ने क्या लिखा पढ़ा कि हम लोग को जो है परमेश्वर अविनाशी शहर दे रहा है, ठीक है। तो अविनाशी शहर दे रहा है, किसी को होप नहीं है, मालूम है आपको? दुनिया में किसी को आशा नहीं है। वो लोग जो घूमते हैं ना ऐसा, मेरे पास इतना करोड़ है, मेरे पास ये है वो है, वो एक्चुअली अंधे है। वो लोगों को मालूम नहीं। आज बड़े बड़े एक्टर है, उनको बहुत पैसा बना चुके हैं और बनाना चाहते हैं। और उनको लगता है कि मैं हमेशा जीऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, सेहत बनाऊंगा। लेकिन एक दिन कितना भी सेहत बना ले, बुलावा आएगा और उसको जाना पड़ेगा सब छोड़ के, बराबर। तो लेकिन हम लोग को उस दिन हमेशा होप रहेगा, हमेशा आशा रहेगी, क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे है। हम लोग ने परमेश्वर को चखा है, उसके पावर्स को चखा है, उसके उद्धार को चखा है। इसके लिए हम लोग को बहुत ही ज्यादा कृतज्ञता से परमेश्वर को कंटिन्यूअली, लगातार परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देते रहेंगे, स्तुति की, प्रेज की भेंट चढ़ाते रहेंगे, ठीक है। 16 देखेंगे। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हाँ, देखो, अगर कोई भाई तकलीफ में है, ठीक है, उसको आप मदद करते हैं। भी देखो, कुछ लोग हैं जो इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैम्प लोग, ट्रैम्प। आई थिंक पास्टर साजी नो ट्रैम्प। ट्रैम्प लोग कैसे रहते हैं? वो हमेशा ही जरूरत रहती है उनको। आप कितना भी उनको मदद करेंगे कुछ फायदा ही नहीं। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि उनका आदत हो गया है पैसा मांगना, दूसरे के ऊपर आधारित रहना। तो मैं नहीं बोलता हूँ आप ऐसा लोगों को मदद करो, लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग वाकई में तकलीफ में हैं और जिसको आप मदद कर सकते हैं, तो आप मदद करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए वचन में यहाँ पे बोलता है कि भूलो मत और
अच्छा करो, खास करके ऐसे बलिदानों से परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर, एक बात याद रखना हमेशा, गॉड लव्स द पुअर। परमेश्वर गरीबों को प्रेम करता है। सुसमाचार गरीबों के लिए है, लिखा है वचन, लेट द गॉस्पेल बी प्रीच्ड टू द पुअर। बराबर। क्योंकि पुअर, अभी आप बोलेंगे अरे पुअर मतलब, पुअर का मतलब कितने लोग हार्ट से पुअर रहते हैं, किसी लोग फिजिकली पुअर रहते हैं, गरीब रहते हैं। कितने लोग भले वो गरीब रहेंगे लेकिन बहुत अकड़ रहते हैं। बराबर। वैसा गरीब का बात नहीं कर रहे तू। देखो, जो सच में नम्र है, एक तो नम्र और दीन है, पैसा है या नहीं है उसके पास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। लेकिन कोई कोई नम्र भी है और गरीब भी है। ऐसे लोगों को आप मदद करना चाहिए, हम लोग मदद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से खुश होता है। ठीक है। और आपको रिटर्न आएगा, मैं आपको बोलता हूँ, आपको रिटर्न आएगा। रिटर्न आने के लिए मत दे दो, लेकिन हाँ, अपने प्रेम से परमेश्वर को प्रेम करते हैं हम लोग, इसके लिए दे दें। ठीक है। 17 देखेंगे। वचन 17, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हाँ, देखो, अभी अगुए है, ठीक है, 5 फोल्ड मिनिस्टर्स है या लीडर्स हैं, वो लोग आत्माओं को देखना चाहिए, लोगों की आत्माओं को, मतलब कि लोगों के जीवनों को वो लोग जांच करना चाहिए। इसको क्या जरूरत है, कोई आत्मा में गिर रहा है क्या, कोई पाप में गिर रहा है क्या, कोई दुखी है क्या, कोई चिंता में है क्या, क्या जरूरत है वो हमेशा। क्योंकि कितना बार क्या है, हमारी आत्मा जो है हमारे परिस्थितियों से भी दुखी हो जाती है। तो लीडर्स जो हैं वो लोग, एक्चुअली उनका ये काम है कि वो आपके आत्माओं को हमेशा जांचते रहे और आपको मदद करते रहे, हर एक तरीके से मदद कर, आत्मिक मदद करते रहे। ठीक है। आपको ढारस देते रहे, ऐसा उनका काम है, क्योंकि उनको जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है। जो उन्होंने गिफ्टिंग मिला है, जिस जिसको परमेश्वर ने जिस जिस दान से अभिषेक किया है, उस दान का भी एक न्याय होगा। हमारा लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, पाप के कारण न्याय नहीं होगा। अगर हम बहुत ज्यादा पाप किया कर रहे हैं और जानबूझ के पाप में गिर रहे हैं, तो उनका पाप का भी न्याय होगा। लेकिन हमारे दानों का न्याय होगा, जो जो परमेश्वर ने हमें दान दिए हैं उसमें हम लोग चले हैं कि नहीं चले। ठीक है। उसका न्याय होगा। अभी कितने लोग क्या करते हैं कि जैसा मूसा के समय में आपको पता रहेगा, मूसा के खुद के भाई और बहन उसके खिलाफ खड़े हो जाते और बोलते हैं कि आप, तेरे से ही परमेश्वर बात करता है क्या, मेरे से, हम लोग से नहीं करता है क्या, तू खास है क्या। तो परमेश्वर को गुस्सा आ जाता है और परमेश्वर मरियम को शाप करता है, शापित करता है। उसका पूरा बॉडी कोरी कोर से भर जाता है। ठीक है। और वो ही मूसा उसके लिए प्रार्थना करता है, बोलता है प्रभु मेरे बहन को क्षमा कर। और परमेश्वर का गुस्सा इतना ये है कि वो इमीडिएटली क्षमा नहीं करता है। बोलता है कि अगर किसी पिता ने अपने बच्चे के ऊपर थूका है, तो 7 दिन तो कम से कम उसको सहन करना चाहिए कि नहीं। वो 7 दिन तक वो कोड़ी रहती है। ठीक है। उसके बाद में 200-250 लोग हारून के साथ ये करते हैं। बोलते हैं अरे हारून, कोई महायाजक है, हम लोग कुछ नहीं है क्या। तो सब लोग अपना अपना जो वेदी है ना, वेदी नहीं, अपना क्या रहता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड इन इंग्लिश, दैट्स अ रॉड। नहीं, आग। आई थिंक सब लोग 250 लोग जो है आग लेते हैं सेक्रीफाइस के लिए। ठीक है। है ना। तो परमेश्वर वहां पे भी क्या करता है, परमेश्वर हारून और दूसरे 11 गोत्र जो थे सब लोग को बोलता है अपने अपने एक एक लाठी दे दो, मतलब रॉड दे दो, अपना अपना एक एक लकड़ी दे दो, अपना इससे गोत्र से, मतलब 12 गोत्र थे। बराबर। तो
रखते हैं इसके अंदर, परमेश्वर के टेबरनकल में। और सुबह क्या होता है, सिर्फ हारून का जो रॉड था, एक रात के अंदर फल आता है। उसमें बादाम का ये आता है, फल आता है, बादाम उग जाते हैं एक रात के अंदर। इसका मतलब क्या है, जब आपने बुलाया गया है ना प्रभु ने, सेंसर, या सेंसर, सेंसर, सेंसर मतलब एक किस्म का हाथ में लेके ना, एक वेदी से अपन जलाते हैं, तो सेंसर बोलते हैं। तो ये जो इसका ये क्या दर्शाता है, एक रात के अंदर अगर बादाम उगाए, फल आए, मतलब क्या, आपका प्रभु का बुलाहट है ना, तो आपका मिनिस्ट्री में फल आएगा, डेफिनेटली आएगा। जो प्रभु ने आपको बुलाया है, इसके लिए आपके मिनिस्ट्री को प्रभु आशीष करेगा और फल आएगा। ठीक है, तो प्रभु ने अपने लोगों को बुलाया, प्रभु ने उनकी रक्षा की। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ, ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं क्या हम लोग को भी अधिकार है ना। मैंने बोला हम, मेरे को ही अधिकार है। हर एक का एक एक गिफ्टिंग रहता है, या हर एक का एक एक दान रहता है, अपने अपने दान में हम लोग को चलना है। सबका अपना अपना दान है। ऐसा नहीं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना नहीं है। मुझे जो प्रभु ने बनाया उसमें चलना है। प्रभु ने मेरा कॉलिंग सेट किया है। ठीक है ना, क्योंकि परमेश्वर सेट करता है, इंसान सेट नहीं करता है कि मैं अपोस्टल बनूंगा, मैं प्रॉफिट बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा। नहीं नहीं, प्रभु आपको बुलाता है और प्रभु आपको वो गिफ्ट देता है उसमें मिनिस्ट्री करने के लिए। ठीक है, तो अपना मिनिस्ट्री में रहने का। ठीक है, तो कितने लोग क्या करते हैं, ग्रज रखते हैं। कितना बार उनको अंदर से गुस्सा आता है दूसरा का मिनिस्ट्री के ऊपर, कोई मिनिस्ट्री कर रहा है ना, तो उनको गुस्सा आता है, अरे ये लीडर क्या है, ये मेरे को कैसा बोलता है, क्या समझता है खुद को। ऐसा बहुत कुछ लोग अंदर से सोचते हैं। तो क्या होता है, फिर वो उदास हो जाता है लीडर। क्यों उदास हो जाता है, वो तो प्रभु के प्रेम में बह रहा है, प्रभु के प्रेम में वो सब कर रहा है, नहीं तो और बहुत सी चीजें वो कर सकता था। बराबर ना, वो सब छोड़ के क्यों वो सेवा में आया, क्योंकि प्रभु ने उसको सेवा में बुलाया है। तो अगर हम लोग ऐसा अपने दिल में ग्रज, अपने दिल में गुस्सा, अपने दिल में कटुता रखेंगे लीडर्स के लिए, तो उनका जो सेवा है ना, वो फायदा नहीं देगा, वो हम लोग के ऊपर लाभदायी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेवा जो है, लेना और देना दोनों विश्वास के द्वारा होता है। अगर आप सेवा कोई कर रहा है, अगर आप विश्वास ही नहीं कर रहे, तो आपका कैसा होगा, कैसा वो दान बहेगा। क्योंकि दान बहने के लिए विश्वास की जरूरत है। देखो, दान गन पाउडर है, दान बारूद है, लेकिन बारूद को चिंगारी तो लगना चाहिए ना। वो चिंगारी आपका विश्वास है। आपका विश्वास जरूर होना चाहिए, तभी आपका दान चलेगा। लोग विश्वास करना चाहिए तभी दान चलता है ना। तो कितने लोग जो बेचारा, कितने पास्टर्स को इतना ये करते ना तंग, मैं देख के मेरे को खुद को रोना आता है। ऐसा 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 लोग बोला है ना, पास्टर्स को मारा है। तो मारा मतलब मुंह से मारा है, आगे मारा है, पीछे मारा है, क्या क्या बोला है बेचारों को। और वो दुख से सुख से कैसा तो मिनिस्ट्री करते हैं, बहुत जगह पे देखा मैंने। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम सबमिसिव रहोगे, अधीन में आओगे, ठीक है, और जो परमेश्वर का वचन बोलता है उसको पालन करोगे, तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का महिमा होगा। नहीं तो क्या होगा, आपको लाभ नहीं होगा ऐसा सेवा से। क्यों लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप फिर मनुष्य को ही देखते रहेंगे, आप परमेश्वर को नहीं देखेंगे। आप सोचते नहीं ये मनुष्य मेरे को कर रहा है सेवा, मनुष्य सेवा नहीं कर रहा है। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने चुना है। यीशु मसीह दासों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा सेवा करते हैं। बराबर ना, तो यीशु सेवा कर रहे हैं। जब आप सोच रहे हैं ऐसा, तो आप लाभ होगा आपको। ठीक है, आपको डेफिनेटली लाभ होगा। और कभी भी ये मत सोचना कि मैं अधीन आ रहा हूं तो अरे मैं उसका नौकर हो गया। नौकर होकर कुछ नहीं, परमेश्वर के राज्य में हम सब भाई लोग हैं। ठीक है, जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक दूसरे को सबमिट करते हैं, पिता को पुत्र और पवित्र आत्मा दोनों भी उसके अधीन है। ठीक है ना, तो वैसा ही हम लोग भी अधीन रहने का। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आंख बंद करके
पास्टर इतना गड़बड़ कर रहा है फिर भी आप उसको अधीन नहीं, आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर पास्टर बराबर चल रहा है, दिल से काम कर रहा है, ठीक है। वीकनेस सब में होता है, ऐसा मत सोचो कि कोई भी वीक नहीं है, मैं भी वीक हूँ। सब लोग वीक है, हम लोग कितने किसी न किसी एरिया में हम लोग को परफेक्ट होना ही है। कोई बोल नहीं सकता कि मैं परफेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ग्रेस के द्वारा लोगों को क्षमा करके, इवन आपके अगुओं को भी क्षमा करके चलो, तो हर एक मिनिस्ट्री जो है एक खुशी रहेगी, पास्टर को भी खुशी होगी, पास्टर और जो जो मैंने मतलब इवन लीडर्स, इवन घर के अंदर जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मतलब ये पति है, पति भी एक पास्टर है सबसे पहला अपनी फैमिली में, बराबर। तो क्या होगा ना कि वो खुशी से करेगा ना, खुशी से आप उसको सबमिट करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक परमेश्वर का अभिषेक आएगा, ठीक है।